नमस्ते जी। हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हमारे लिए तो सारे के सारे दिन जो हैं वो हिंदी दिवस के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं देकर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, आपको भी, प्रशासन को भी और सरकार को भी, क्योंकि हमारे संविधान में हिंदी को हमारी राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा तो घोषित कर दिया गया, परंतु वर्तमान की जो विभागों की हम बात करें या न्यायालय की बात करें, वहाँ पर अब तक भी पूर्णतः हिंदी लागू नहीं हुई है। ये बड़ी विडंबना है। हमारे महापुरुषों ने, या हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, हम बात करें और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हम बात करें मोरारजी देसाई इत्यादि और भी अनेकों महापुरुषों ने हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से जाना और समझा और अपने विचार रखे कि यदि इस भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है तो केवल और केवल अपनी निज भाषा में हो सकती है, किसी विदेशी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, निज भाषा में। और आज यदि हम बात करें, मात्र इंग्लिश की वजह से कुछ बच्चे नहीं बल्कि ज़्यादातर बच्चे पिछड़े हुए हैं। और चाहे हम बात करें, हमारे विश्व में 48 देश लगभग ऐसे हैं जो किसी दूसरे की भाषा में काम नहीं करते, अपितु अपनी खुद की निज भाषा में वो सारे का सारा कार्य करते हैं और उनकी उन्नति भी है। जापान है, जर्मनी है और भी अनेकों देश हैं जो अपनी निज भाषा में कार्य करते हैं, चाहे वो प्रशासकीय कार्य हो, चाहे वो न्यायालय का, कोर्ट का इत्यादि का कार्य हो, वो सारे का सारा उनकी खुद की जो भाषा है, एक जो निज भाषा है उसमें होता है, जो राष्ट्र की भाषा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हम बात करते हैं संविधान को लागू करने की, संविधान के सम्मान की, और दूसरी तरफ हम उल्लंघन कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं उस संविधान का जिसमें ये लिखा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और इसको हर जगह लागू किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। पीछे संशोधन भी हुआ कि हमारे जो सरकारी कार्य हैं, प्रशासकीय कार्य हैं, उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर का जो एक उच्च लेवल का जो एक अधिकारी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का यूज कर रहा है, इंग्लिश का प्रयोग वो कर रहा है। भाई ठीक है, हम एक बार कुछ समझते हुए साथ में हिंदी इंग्लिश का हम प्रयोग कर सकते हैं कुछ, जिससे कि धीरे धीरे, क्योंकि संविधान में जब भारत की हम आज़ादी की बात करें तो 15 वर्षों तक ऐसा लिखा गया था कि 15 वर्षों तक हमने वो भाषा अपनानी पड़ेगी, जिससे कि जो उसमें है वो हम धीरे धीरे उसका ट्रांसलेट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। लेकिन उन्नति संभव नहीं है विदेशी भाषा में, और ये सच्चाई है। आप अपने बच्चे को देख लीजिए, वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में सबसे जल्दी समझ सकता है, दूसरी विदेशी भाषा में नहीं समझ सकता। तो हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन और बाकी 364 दिन इंग्लिश के, और ये सच्चाई है। 364 दिन तो इंग्लिश के माने गए और फिर ये एक हिंदी दिवस का हमने एक दिवस बना दिया। हालांकि हिंदी का कोई ये नहीं कि भाई एक स्पेशल हमें एक दिन, विशेष दिन, दिवस, हिंदी दिवस पर हम उसको याद करेंगे। हिंदी में ही सब कार्य हों। यदि हम बात करें MBBS की है, यदि हम बात करें BTech की इत्यादि की, और भी जो उन्नति के और भी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो हिंदी में भी आने चाहिए। हिंदी की भी पुस्तक बनानी आनी चाहिए। हिंदी का एक अलग से इस तरीके से हो कि हम उसमें और ज़्यादा तरक्की कर सकें। अन्यथा तो लोग हंसी उड़ाते हैं, सचिवालय बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी को नहीं समझ पाता। ऐसा माहौल बना दिया कुछ लोगों ने कि हिंदी पे वो गर्व नहीं करते। अभी जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो कहते हो इंग्लिश नहीं आती, और जिसको हिंदी अच्छे तरीके से आते हैं उसको कुछ समझा ही नहीं जाता। हालांकि हमें हिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा पर हमें सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए। और धीरे धीरे कुछ सुधार की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन जो एक हमारे महापुरुषों ने, हमारे देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने जो एक सपन देखा था
कि भाई हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हमारी स्वदेशी भाषा लागू हो। और महर्षि दयानंद जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा कि स्वदेशी भाषा में जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं होगी तब तक ये भारतवर्ष अच्छे तरीके से उन्नति नहीं कर सकता। तो आज हिंदी दिवस पर हम मांग करते हैं सरकार से कि वो हिंदी को हर कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में, न्यायालय में लागू करे और जो MBBS इत्यादि के जो बड़े बड़े कोर्स हैं उनमें भी, उनकी पुस्तकें भी, उनका डिप्लोमा डिग्रियां भी जो है वो हिंदी भाषा में भी लागू करे, ताकि जो विद्यार्थी है वो दोनों को अच्छे तरीके से समझ ले। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश को बिल्कुल मड़ियामेट कर दो, बट हिंदी प्राथमिकता है, हिंदी की प्राथमिकता है, उसको समझाना है, उसको लागू करना है। और हम देखेंगे कि बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा, और ये सच्चाई है, इसकी वजह से पिछड़ापन है। एक सामान्य 2 लाइन का इंग्लिश का जवाब बनाना भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो कर पाता, लेकिन यदि हिंदी में हो जाएगा तो अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकता है, अपनी बात अच्छे तरीके से लिख सकता है। हालांकि उसको पता है कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन इंग्लिश की वजह से नहीं लिख पाता। तो हिंदी दिवस पर हम कहना चाहेंगे कि हिंदी में ही कार्य हों, हिंदी में भी इत्यादि कोर्स की जो मांग पहले की गई थी वो जल्द से जल्द लागू हो।